अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड में क्या डिफरेंस है? पासपोर्ट पे आप लोग कौन सा काम कर सकते हो और ग्रीन कार्ड पे आप लोग काम नहीं कर सकते हो। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन किसी ने भाई ने पूछी थी, तो मैंने बोला चले थोड़ा सा इसके हवाले से व्लॉग बना दूं। और सवाल था जी, हमें अमेरिका में स्कूल है, उसके लिए बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब आप लोग एडमिशन करवाने जाते हो स्कूल में। ये दोनों ही चीज़ें आज इस व्लॉग में। अच्छा, ये आज में हम लोग गए थे बच्चों के स्कूल की मीटिंग्स और टीचर से मिलना है। और वो टीचर पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि आप लोगों को बच्चों को हम लोग ये पूरा ईयर्सली ये चीज़ें हम इनको करवाएंगे, तो वो आप लोगों को बताते हैं। टीचर से भी आप मिलते हो, आप लोग स्कूल का विजिट पहले ही कर चुके होते हो, लेकिन जस्ट आप लोगों ने टीचर से मिलना होता है। ये है न्यू रोशल का बर्नार्ड स्कूल। ये किंडरगार्टन प्री के फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड तक है। ये काफ़ी अच्छा है, इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। टीचर इतनी हाई लेवल पर यहाँ पे इन बच्चों को एजुकेशन देती हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते कितने इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे जो आते हैं बर्नार्ड से। वेस्टचेस्टर काउंटी में फर्स्ट नंबर पे आया था क्योंकि इसकी स्कूल की रेटिंग बहुत अच्छी है। आप लोग एंजॉय करें स्कूल का विजिट। आप लोग जस्ट मैंने एक ही रूम दिखाया है, इंटरव्यू काफ़ी बहुत बड़ा स्कूल है, इसके ऊपर पहले भी मेरे व्लॉग आ चुके हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को जो दिखाने जा रही हूँ, ये एक क्लास है। क्लास में किस तरह मीटिंग्स होती हैं, पेरेंट्स आते हैं, किस तरह इस बाहर पहले हम लोगों को वेट करना पड़ता है क्योंकि अभी टाइम था, तो आप लोगों ने लाइनों में स्टे करके लाइनों में रुक कर आप लोगों ने जो है वो वेट करना था। ठीक है, आप टोटली इस सबको इन चीज़ों को एंजॉय करें। आते हैं टॉपिक की तरफ। अमेरिका में ग्रीन कार्ड और पासपोर्ट होल्डर में क्या फ़र्क है? कौन कौन से वो दोनों काम कर सकते हैं, कौन कौन से वो काम नहीं कर सकते? जी हाँ, इनमें फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फ़िलहाल इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हम लोग ये काम कर सकते हैं और पासपोर्ट वाले या ग्रीन कार्ड वो काम नहीं कर सकते। जिनके पास ग्रीन कार्ड है, जिनके पास पासपोर्ट है, जी हाँ, दोनों ही लीगली अमेरिका में रहते हैं। दोनों लोग सेम काम करते हैं, टैक्स भरते हैं, सेम सहूलतें मिल रही हैं। तो यूएस सिटीजन और ग्रीन कार्ड में फर्क क्या है? ग्रीन कार्ड होल्डर के पास रहने का, काम करने का स्टेटस होता है। जो पासपोर्ट होता होता है, जो अमेरिकन यूएस सिटीजन के पास पूरा लीगली स्टेटस होता है। ग्रीन कार्ड होल्डर वोट नहीं कर सकता। जो पासपोर्ट होता है, यूएस सिटीजन होता है, वही वोट कर सकता है। आजकल जैसे इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप लोग वोट नहीं कर सकते जिनके पास ग्रीन कार्ड है। सेकंड नंबर, कौन से लोग गवर्नमेंट की जॉब कर सकते हैं, कौन से लोग गवर्नमेंट की जॉब नहीं कर सकते? जो है यूएस सिटीजन जो है वो एनी टाइप जो जॉब से गवर्नमेंट की वो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर गवर्नमेंट की जॉब जो वो अप्लाई भी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका में पुलिस में काम करना है, आपका रिकॉर्ड सही है, कोई आपने क्रिमिनल नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, आपका जो आईडी है, लाइसेंस है, वो क्लियर है, बैकग्राउंड आपका बिल्कुल क्लियर है, आप 21 ईयर्स ओल्ड हो, यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है कि आप अमेरिकन सिटीजन हो। अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो तो आप सारी रिक्वायरमेंट्स फेल कर देते हो, लेकिन आप यूएस सिटीजन नहीं हो इसी वजह से, क्योंकि जब आप यूएस सिटीजन हो जाओगे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, आप लोग पुलिस में भी जा सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट की जो सर्विस और जॉब होगी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये सिर्फ सहूलत है यूएस सिटीजन के लिए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अगर आपको प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई करना है या फिर आपको सेनेटर बना है, इनमें से यूएस सिटीजन अप्लाई कर सकता है, लेकिन आप ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट बनने के लिए तीन चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं। कौन सी तीन चीजें होती हैं जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए? फर्स्ट होता है आप अमेरिका में ही पैदा हुए हो, ये फर्स्ट है। और सेकंड है जी, आप 14 ईयर से यूएसए में हो। थर्ड आता है आप कम से कम 35 ईयर्स के हो। ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आपको अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना होता है। 4 पॉइंट्स, अगर आप अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर हो, आपने कुछ भी किया हो, कोई भी क्रिमिनल किया हो, कितना ही बड़ा क्राइम क्यों ना किया हो, आपसे पासपोर्ट नहीं लिया जाएगा। लेकिन ग्रीन कार्ड होल्डर से ये सब करने पर ग्रीन कार्ड डेपुटेशन भी लग सकती है। ये उनका राइट्स होता है, वो कर सकते हैं ग्रीन कार्ड वालों के साथ। नंबर आता है 5 पॉइंट्स पे, अगर यूएस सिटीजन को अपनी कंट्री से बाहर रहना है, कितने भी लॉन्ग टाइम के लिए रहना है, लेकिन वो अपनी सिटीजनशिप नहीं गवाएगा, वो इसी के पास सिटीजनशिप रहेगी। लेकिन अगर ग्रीन कार्ड होल्डर हो,
आपको 6 मंथ तक बाहर नहीं रहना, किसी भी कंट्री में रह रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, लेकिन 6 मंथ तक आपको अपनी एंट्री वापस लगवानी होगी, अमेरिका वापस आना होगा। अगर नहीं आते हो तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स होते हैं, आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, एयरपोर्ट पे ही आप लोगों से पूछताछ की जाती है, कौन सा रीज़न था, कौन सी ऐसी आपको प्रूफ भी दिखाना पड़ सकता है सम टाइम कि हाँ भाई ये रीज़न था जिसकी वजह से हम लोग बाहर रहे। लेकिन थोड़ा हार्ड हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है स्पेशली ग्रीन कार्ड वालों के लिए। अगर आप रहते हो ग्रीन कार्ड लेकर, आप 6 मंथ से वहाँ बाहर रहते हो, तो आप लोगों को ग्रीन कार्ड पे जब आप लोग यहाँ पर आओगे तो आपको ग्रीन कार्ड अबॉर्डेड भी हो सकता है। अगर लॉन्ग सफर ट्रैवल करते हो तो आप री एंट्री परमिट ये पहले से लेकर जाएं, ताकि ये 1 साल का भी मिल जाता है, 2 साल की भी वैलिडिटी होती है इसके ऊपर। भी लॉन्ग ट्रैवल पे जाएं, आप लोगों के पास ग्रीन कार्ड है, आप लोगों को पता हो हमारे ग्रीन कार्ड के ऊपर हमें री एंट्री परमिट हमारे पास है, तो आप लोग इजीली वापस आ सकते हो। नंबर 6 आता है जी, यूएस सिटीजन के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है कि वो अपनी फैमिली के लिए स्पॉन्सर कर सके। इसमें कैटेगरीज आती हैं, इसके हवाले से मैंने व्लॉग बनाया हुआ है कौन कौन से लोगों को बुला सकते हैं। लेकिन जो ग्रीन कार्ड होल्डर होते हैं वो किन लोगों को अप्लाई कर सकते हैं, वो सिर्फ अपने हस्बैंड या वाइफ और अपने अनमेरिड बच्चों के लिए ही अप्लाई कर सकता है, बाकी वो किसी फैमिली मेंबर को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। जी ये तो हो गए कुछ सवाल इसके हवाले से। अब आते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो स्कूल में आप लोगों को बच्चों की चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को ज़रूरी होती हैं, उसके बगैर आपके स्कूल का एडमिशन जो है वो नहीं होता। सबसे पहले तो आप लोगों ने अप्लाई करना होता है स्कूल में, जिस सिटी में आप लोग हो, आप लोग देखते हो कि कौन कौन सी सिटी के स्कूल हैं। आपके पास ऑप्शन होती है, आप प्राइवेट भी करवा सकते हो, सरकार गवर्नमेंट्स की भी करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मोस्टली मोस्टली लोग जो है वो गवर्नमेंट्स पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सहूलतें होती हैं। इनकेस आपका बच्चा जो है वो स्पेशल है, बच्चों के स्कूल के स्पेशल भी वहाँ पे स्कूल होते हैं। यहाँ पे अगर वो स्पीच में डिले है, कुछ उसकी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, तो आप लोग बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा सकते हो। वो प्राइवेट भी स्कूल होंगे, लेकिन आप लोगों को गवर्नमेंट जो वो उसको सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट आप लोगों को बच्चों को जस्ट आप लोगों ने भेजना है, एवरीथिंग जो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ज़्यादातर लोग इसीलिए कहते हैं कि भाई यहाँ पे हमें गवर्नमेंट हर चीज़ दे रही है, तो हम लोग प्राइवेट में ये चीज़ें ना लेकर जाए। हाँ, जब आप लोग कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, बड़ी लेवल पे आ जाते हो, तो फिर आप लोग ये चीज़ें भी देखते हो कि हमें कहाँ से मोर अच्छी जो एजुकेशन मिल रही है, हम लोग वहाँ पर जाएं। प्राइवेट में भी जाएं, प्राइवेट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ पे। प्राइवेट आप लोग सोच लें कि सालाना जो 6 ग्रेड से अगर प्राइवेट किसी स्कूल में भेजते आप लोग, सालाना उसका $60,000 to $70,000 आप लोगों का इजीली बन ही जाता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं ज़्यादातर जो वो सरकारी स्कूलों में, वहाँ पे स्कूलों की सर्चिंग की जाती है, आप किस एरिया में हो, आप लोगों को ऑप्शन भी दी जाती है और आप लोगों को बताया जाता है। आप लोग देखते हो कि कौन सी स्कूल की रेटिंग जो है वो अच्छी है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, जब आप स्कूल जाते हो उसके लिए आप लोगों को कौन कौन सा पेपर वर्क चाहिए होता है। पेपर वर्क में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोगों की आईडी होती है पेरेंट्स की, ठीक है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, पासपोर्ट होता है, उसके ऊपर आप प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस आप ले सकते हो घर का, आप लोगों का बिजली का बिल आ रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, और उसके बाद आप लोगों का वाटर का बिल आता है, फ़ोन का बिल आता है, कोई भी 1 A to Z कोई भी आप लोग एक जो है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल कि अगर आप लोग रह रहे हो किसी के घर में, अपार्टमेंट में, तो आप लोग उसके घर का भी दे सकते हो। ये कोई इशू नहीं होता कि हम लोग अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, हमारे पास जो वो इसका एड्रेस दे सकते हैं या नहीं दे सकते, यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं होता, क्योंकि आपकी मेल उसी एड्रेस पर आनी होती है, ठीक है। और उसके साथ चाहिए जी पेरेंट्स की आईडी चाहिए होती है। पेरेंट्स का जो एक फॉर्म फिलअप किया जाता है, उसमें टोटली इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि ये पेरेंट्स हैं, इसकी मॉम है, फादर हैं, फैमिली मेम्बर कितने हैं। अच्छा, कोविड से पहले यहाँ पे स्कूल जब ओपन होते थे तो आप लोगों के घर का विजिट किया जाता था, घर में बताया देखा जाता था जी कि आप लोग इसी घर में रहते हो, इन्होंने प्रूफ ऑफ एड्रेस किसी और का तो नहीं दे दिया। लेकिन आफ्टर कोविड ये चीज़ आई थिंक अभी थोड़ी सी क्वाइट हो गई है, थोड़ी ख़त्म हो गई है कि घर का विजिट वो लोग नहीं करते। लेकिन पहले ये चीज़ होती थी, घर में आते थे, बच्चे का रूम देखते थे, आपसे कोई सवाल नहीं करते थे, जस्ट बच्चे से क्वेश्चन करते थे कि आप लोग बताएं कि ये चीज़ जो है, ये घर जो है आपका ही है, किसी और का तो नहीं है।
तो ये सारे क्वेश्चन करते थे। और आफ्टर कोविड ये चीज़ है वो जो बच्चों की वो चीज़ नहीं की जाती। लेकिन अब दोबारा आई थिंक ये स्टार्ट हो चुका होगा। हमारे भी बच्चों के एडमिशन न्यू जगह प्लेस पे नहीं हुए हैं, न्यू स्कूल में नहीं हुए हैं, तो इसीलिए अभी हमें इसका थोड़ा-सा आइडिया नहीं है। अच्छा, और इसमें क्या चाहिए होता है आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन केस कोई इमरजेंसी हो जाती है, पेरेंट्स आपका फ़ोन नहीं पिकअप कर रहे हैं, फैमिली में मॉम एंड डैड आई थिंक बिज़ी होंगे, वो फ़ोन नहीं पिकअप करते, तो कौन-सा ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर होता है जो एवरी टाइम आपका फ़ोन पिकअप कर सके? आप फैमिली मेंबर का दे सकते हो, आप अपने रिलेटिव का दे सकते हो, आपको पता होता है कि कौन-सा ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर है, एनी टाइम जो वो कॉल पिकअप कर लेंगे, वो कॉल को मिस नहीं करेंगे, अगर मिस कर भी देते हैं तो राइट नाउ वो कॉल बैक कर लेंगे। इस तरह का कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है। और फॉर्म में लिखना होता है कि जब आप स्कूल से बच्चे को पिकअप करोगे, कौन से ऐसे 2 से 3 नेम होते हैं जो आप लोगों ने देने होते हैं कि हाँ भाई, अगर हम लोग स्कूल से पिकअप नहीं कर पा रहे तो ये जो नेम है दिए हुए हैं हम लोगों ने, ये लोग आप लोगों से पिकअप कर सकते हैं, बच्चे आपसे रिसीव कर सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं वो अलाउ नहीं करते, हाँ किसी की बस लगी हुई होती है वो आपने पिक एंड ड्रॉप करना है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके हवाले से भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है। कुछ और सवाल हैं तो मोस्टली ज़्यादातर यही चीज़ें चाहिए होती हैं इसमें, इसके अलावा और कोई ऐसी ख़ास चीज़ें नहीं होती, ये इन चीज़ों का ख्याल किया जाता है। पेरेंट्स को टोटली इन्फॉर्मेशन देने के लिए ईमेल में एवरीथिंग सेंड की जाती है, ताकि पेरेंट्स जो है वो अप टू डेट रहें, आप लोगों को ईमेल्स आती हैं। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।